नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है समझते हो? ये जैसे फार्मूला पढ़ते हो ना किसी चीज का, हाँ, फार्मूला में रख दो वैल्यू, उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। जैसे इसमें लिखा ना nth डेरिवेटिव, मतलब कोई फंक्शन है उसको कितनी बार करना है, n टाइम डिफरेंशियल करना है। ठीक है, 1 2 3 4 से करते करते n बार। ठीक, तो n टाइम कर लोगे तो वो उसका एज ए फार्मूला काम करने लगेगा कि एक बार करेंगे तो कितना आएगा, 2 बार करेंगे तो कितना आएगा। अगर n टाइम निकाल लेते हो तो उसके बाद क्या हो जाता है, अगर तुमको 5वीं बार निकालना है कि d5 में कितना आंसर आएगा, तो सीधे सीधे n की जगह 5 रखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इसका कितनी बार डिफरेंशियल करना है, n बार। ठीक है, हमको क्या निकालना है इसका, dn ऑफ y। ठीक है, d मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो जैसे पहली बार करोगे y1 लिख दिए इसको, तो पहली बार करोगे तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, n x की पावर में n माइनस 1। क्लियर है? दूसरी बार करोगे तो क्या आएगा, n कांस्टेंट रहा है, इसका करोगे दोबारा में, है ना, तो पावर में क्या n माइनस 1, तो n माइनस 1 आ जाएगी, और x की पावर में क्या हो जाएगा n माइनस 2। तो अपन ये अंदाजा लगाएंगे कि पहली बार जब करते थे तो क्या रहा था, सिर्फ n आया। दूसरी बार तो क्या किए तो n माइनस 1, n से एक कम और हो गया। अगर तीसरी बार करोगे तो n माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा, अब क्या जाएगा n माइनस 2, है ना, ये पावर भी सामने आ जाएगी, और x की पावर में क्या बचेगा n माइनस 3। ठीक है, तो अब अंदाजा ये लगाओ कि अगर तुम n बार करोगे तो क्या आएगा। देखो, एक बार किए तो सिर्फ n आया, दूसरी बार किए तो यहाँ पे नंबर क्या है 1, n तो है क्योंकि एक बार n हो गया, एक बार n माइनस 1 हो गया। लेकिन ये करो कि नंबर क्या है, 2 बार में यहाँ पे 1, जब यहाँ पे 3 है तो लास्ट नंबर क्या है n के साथ 2, पावर में क्या है 3, है ना। ये कांस्टेंट वेक्टर कितने हैं 3, एक n हो गया, एक n माइनस 1 हो गया, एक n माइनस 2 हो गया। मान लो n के पहले कोई दूसरा नंबर हो गया r कोई नंबर है n के पहले वाला। ठीक है, तो ये क्या आएगा n माइनस 1, n माइनस 2, ये तो वही रहे, डैश डैश डैश, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी पावर 3 है n माइनस 3, तो x की पावर में क्या होगा n माइनस r होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है n माइनस 2, एक कम है ना उससे, यहाँ पे टर्म क्या आएगा n माइनस 2 के बाद डैश 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 डैश, एक टर्म ऐसा आएगा इसके जस्ट पहले वाला डैश डैश डैश, क्या आएगा n माइनस r माइनस 1। ये समझ रहे हो? जैसे यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1 2, यहाँ 2 था तो 2 माइनस 1 1, है ना। कंपेरिजन करने की क्या बचेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये समझ आ रहा है ना। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ r है तो यहाँ n माइनस r से एक कम तक जाएगा, है ना, जैसे ये हो रहे थे। अब जब n करोगे n टाइम, तो यहाँ पे जो r था, देखो ये जो r है n से छोटा है, r इज लेस देन n। अब जब n लोगे तो n के बराबर है ना, ध्यान देना, शुरुआत यही से होगी, पहला n आएगा, फिर n माइनस 1 आएगा, फिर n माइनस 2 आएगा, डैश 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 डैश, ये टर्म भी आएगा, है ना। उसके बाद कहीं ये आएगा, इसके बाद देखो लास्ट टर्म तुमको पता होगा कि x की पावर में क्या हो जाएगा, x की पावर में n माइनस क्या आएगा n, 3 बार कर रहे तो 3 आ रहा है ना, n बार कर रहे तो n माइनस n हो जाएगा। लेकिन इसके पहले जो टर्म आता है ये वाला, ये कैसे डिसाइड करोगे, n माइनस क्या माइनस होता है इनमें, जो पावर होती है जितनी बार हम कर रहे होते हैं उससे एक कम माइनस हो रहा है। फिर से देखो 3 कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं तो n में क्या कम हो रहा है 2, तीसरी बार कर रहे हैं तो एक कम हो रहा है ना, n बार कर रहे हैं तो n में क्या माइनस होगा, n में माइनस होगा n माइनस 1, n माइनस n माइनस 1। आई बात समझ में, ये रहेगा इनटू में। ठीक, ये कंटिन्यू कम हो रहा है ना, ऐसे नहीं कि अचानक कम हो रहा हो, पहले n था, n से 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, फिर 5 कम होगा, कम हो रहा है लगातार। तो देखो क्या बचेगा, ये तो चलते रहेंगे n माइनस 1, n माइनस 2, डैश 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 डैश, खोलो ब्रैकेट, n माइनस n प्लस 1, s की पावर में 0, n से n भी घट जाएगा, क्या बचा सिर्फ n माइनस 1, n माइनस 2, डैश 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 इंटू 1।
तो अपन क्या करेंगे अब n-1 n-2। अब ये यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जब पीछे से देखना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, n-2 n-1 n, है ना। तो जाहिर सी बात है कि 1 के पहले कौन से नंबर आ रहे होंगे, 1 के पहले 2 आएगा, 2 के पहले 3 आएगा, इसके पहले 4 आएगा, है ना। इसको तुम जानते हो क्या कर सकते हैं, n-1 n-2 इट इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। ठीक है, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विल बी फैक्टोरियल n। ठीक, जैसे चेक करना हो तुमको, मान लो x क्यूब है, ठीक है। ठीक, अब इसको तुम कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, 3 बार। तो क्या आएगा, पहले 3x स्क्वायर, है ना, फिर 3 इंटू 2 इंटू एक्स, फिर क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 बार करोगे, पहली बार में ये आएगा, दूसरी बार में ये आएगा, तीसरी बार में ये आएगा। मतलब d3 ऑफ x क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 आएगा, है ना। ये मतलब है इसका, सीधे सीधे x के n फॉर्म में है, और तुमको 3 बार है तो 3 बार करोगे इसका, तो 3 पावर है तो फैक्टोरियल 3, जितनी पावर है उतने फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 होता तो फैक्टोरियल 5 आंसर आता है इसका। ठीक, क्लियर हुआ कट। तो तुमको पूरा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे तुमको क्वेश्चन में लिखेगा ना कि x की पावर n टाइप का है, तो पावर कितनी है उतने फैक्टोरियल आंसर, इसका तुमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुमको ये पता है, ये तुम प्रूफ कर सॉल्व कर चुके हो ऑलरेडी, तुमको ये पूरा सब कुछ 3-5 करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इस पे एक चीज और देखो थोड़ा सा, कि ये 3 था, कितने बार किए हो तुम, 3 बार। अगर y4 करने पे आओ, चौथी बार करो, क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना। मतलब कितनी बार डिफरेंशियल कर सकते हो तुम, 4 बार। चौथी बार 0 तो हो गया ना, जितनी पावर है। मतलब ये अगर m n के बराबर है तब तक तो ठीक है ना। अगर इफ m ग्रेटर देन n, मतलब x की पावर n है, और तुम डिफरेंशियल कितनी बार करो, n से ज्यादा बार करो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। मतलब जितनी मैक्सिमम पावर है उतनी बार ही डिफरेंशियल कर सकते हैं, तब तक के लिए ठीक है ये, उसके बाद सीधे 0। मतलब x की पावर 3 है और तुमको y4 निकालना हो, मतलब 4 बार करना है, ये तो 0। ठीक, नहीं हो सकता। तो फिर ये y आ जाएगा, ये n के पहले की नंबर है ना, ये यार n के पहले का नंबर है, n से छोटा है। लिख दो, यहां पे लिखना है, लिख दो वेयर r इज लेस देन n, r से छोटा है, n के पहले का नंबर है। मतलब n मान लो अगर यहाँ पे 10 है तो कोई 7-8 बीच का नंबर है, कोई नया फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू ax प्लस बी की पावर में m, इसका भी डेरिवेशन निकालना है। ठीक, देखो पहली बार करोगे तो क्या आएगा, m सामने आएगा, ax प्लस बी, है ना। फिर इसमें फिर से x है, इसको फिर से करोगे तो इंटू a। ठीक, दूसरी बार करोगे तो m पावर तो m-1 रहेगा ही, है ना, m-1 x की पावर n के टाइप का है। फिर करो m के बाद m-1 ax प्लस बी की पावर में m-2, और फिर इसका होगा अलग से तो इंटू a स्क्वायर, ये पहले से था, फिर ये आएगा। ठीक, एक बार और कर लो, y3 करो m, फिर m-1, फिर ये m-2। ठीक, यहां पे क्या आएगा, ax प्लस बी की पावर में m-3 कम हो गया इंटू a क्यूब। निकालो yn, n बार जब करोगे सेम प्रोसीजर से, जैसे मतलब m रहेगा, m-1 आएगा, m-2 आएगा, ये लास्ट हम बाद में लिखेंगे। पहले ये बताओ पावर में क्या बचेगा, इसकी पावर में, हाँ देखो पहले वाली में बता था, मैं बता इसकी पावर में क्या बचेगा, इसकी पावर में बचेगा ax प्लस बी की पावर में m-n। ठीक, यहां पे क्या नंबर आएगा, हाँ m-n यही रहेगा। नहीं, धोखा खा रहे हो, फिर ध्यान दो ना इधर। तीसरी बार की है तो m के साथ क्या है, 2 है, 3 से कम। जब nth टाइम कर रहे हैं तो
n से एक कम रहेगा माइनस में ना, तो m माइनस n से एक कम, n माइनस 1 रहेगा, 1 नहीं, m में क्या माइनस होगा, m में माइनस होगा n माइनस 1। जब तीसरी बार कर रहे हो तो 2 है, 3 से एक कम है, तो जब n बार करोगे तो n से एक कम माइनस होगा, n नहीं माइनस होगा, n माइनस 1 माइनस में जाएगा, ये मतलब ये रहेगा m माइनस n माइनस 1, जो ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इनटू a की पावर में कितना रहेगा, पहली बार में किए हो तो कितना आया है, सिर्फ a, दूसरी बार किए हो तो क्या है a की पावर में, तीसरी बार में a की पावर में a की पावर n होगा। चलो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है यहां से कि m और n में कंडीशन बनेगी। कंडीशन कैसे कि m जो है n से छोटा है, कि m और n बराबर है, कि m बड़ा है n से, है ना। अगर छोटा है तो छोटे के लिए सही है, अगर बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, m माइनस n, यहां ये 0 हो जाएगा, है ना, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और अगर बड़ा है, इफ m ग्रेटर देन n, तो 0 हो जाएगा, है ना, ज्यादा बार हो नहीं सकता। m है, हाँ n है, m ट्राई नहीं कर सकते, अगर n बड़ा है m से, मतलब ज्यादा बार कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0, ज्यादा बार कर नहीं सकते, जितनी पावर है उतनी बार ही कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक, ये 3 कंडीशन अलग अलग तुम दिखा सकते हो। ठीक, अगर छोटा है तो ये सही है, इतना ही करेंगे, और अगर बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल m हो जाएगा, है ना, m के फॉर्म में ये फैक्टोरियल m हो जाएगा। फॉर n इक्वल टू n, yn हो जाएगा तुम्हारा फैक्टोरियल m अपॉन a की पावर n, ये पूरा क्या जाएगा 0, m की पावर m माइनस n, ax प्लस b की पावर 0 मतलब 1, है ना, ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये दोनों 0 हो जाएंगे तो इंटू में 1 रहेगा, तो ये 1 इंटू 2 इंटू यहां तक फैक्टोरियल m चला जाएगा, सॉरी इंटू क्यों आएगा, अपॉन में क्या आएगा, इंटू में आएगा, है ना, तो a की पावर n इंटू फैक्टोरियल m, ये किसके लिए हो जाएगा, m ग्रेटर देन n के लिए, छोटे के लिए ये सही है, ग्रेटर देन के लिए 0 हो जाएगा। ठीक, लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, ये m इक्वल टू n के लिए सही है ये। ठीक, अब अगर जो हम डिफरेंशियल कर रहे हैं n टाइम की है ना, n ग्रेटर देन m के लिए, इसके लिए यही सही है जितना कर चुके हैं अपन। ठीक, तीसरी कंडीशन बनती है कि जो हम डिफरेंशियल किए हैं n टाइम, वो ग्रेटर देन हो m। ठीक है, पावर कितनी है मैक्सिमम, m है, डिफरेंशियल कितनी बार कर दिए हम, n टाइम, और n ग्रेटर देन m है, मतलब जितनी पावर थी उससे ज्यादा बार कर दिए हैं। तो जहां पे जैसे भी यहाँ पे देखे हो कि अगर पावर 3 है तो 3 बार ही कर सकते हो, चौथी बार में 0 हो जा रहा है, तो जो ज्यादा बार करते हैं तो क्या हो जाता है 0, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक, इसलिए यहाँ पे लिखा, फायदा ही होगा तुमको, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये, कोई डाउट?